यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए एयर इंडिया ने चलाया विशेष अभियान। सरकार के निरंतर प्रयासों से रेवाड़ी जिले के 3 विद्यार्थियों की हुई घर वापसी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा खोले जा रहे हैं मॉडल संस्कृति स्कूल। भुवनेश्वर में 26 फरवरी को होने वाली FIH महिला प्रो लीग प्रतियोगिता के लिए सिरसा की सविता पूनिया को चुना गया भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी बधाई। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा कोरोना रोधी टीकाकरण के प्रति आम जन को जागरूक करने के लिए कैथल जिले के सिविल सर्जन ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता मोबाइल वैन को रवाना किया। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए एयर इंडिया का विमान आज कीव के लिए रवाना हुआ। एयर इंडिया ने 200 सीटों से ज्यादा क्षमता वाले हवाई जहाज को विशेष अभियान के लिए तैनात किया था। इससे पहले यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कहा था कि लगातार बढ़ते तनाव और अनिश्चितता को देखते हुए कुछ अतिरिक्त उड़ानों की भी व्यवस्था की जा रही है। सरकार के निरंतर प्रयासों से रेवाड़ी जिले के भाकली की काजल यादव, कोसली की चेष्टा और जाहिदपुर की सुप्रिया यूक्रेन से वापस भारत लौट चुके हैं। रूस बॉर्डर से महज 35 किलोमीटर दूर निजी विश्वविद्यालय से MBBS की पढ़ाई कर रही काजल यादव ने बताया कि वह पिछले 3 साल से यूक्रेन में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन जब से रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ा तो उन्हें घर वापस आना ही सही लगा। उन्होंने कहा कि जिस उड़ान से वे घर आई उसमें भारत के करीब 50 अन्य विद्यार्थी भी थे। मैं यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं 16 तारीख को घर वापस आई थी वॉर वगैरह की आशंका की वजह से। लगभग 2000 से 2200 लगभग इतने बच्चे हैं, जिसमें से अभी तो लगभग सारे ही आ रहे हैं और कुछ बच्चे हैं वो आ जाएंगे। यहाँ परिवार से मिलकर मुझे अच्छा महसूस हो रहा है और मुझे लगा कि मैंने सही डिसीजन लिया है आने का। वहीं काजल की मां ने कहा कि उन्हें बेटी के घर सुरक्षित पहुंचने पर काफी खुशी मिली। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के हालात सामान्य होने पर काजल वापस यूक्रेन अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जाएगी। ऑफ कोर्स घर आ जाए तो अच्छा ही लगेगा। वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत थी कि कुछ लग रहा था कि अटैक होने वाला है, तो इस वजह से फटाफट हमने टिकट कराई और मतलब उसके बाद नेक्स्ट डे ही कुछ ऐसा था कि अटैक होने वाला है, कंफर्म था, ऐसी न्यूज़ आ रही थी। उसके बाद हुआ तो नहीं उस दिन, तो इस वजह से बच्चे सेफली घर आ गए और बाकी बच्चे भी मतलब घर आने को हैं। अभी तो ऑर्डर आ गया कि सभी बच्चे चले जाएंगे, तो मतलब बच्चे जो भी आए हैं वो सेफली घर आ गए, तो हमें अच्छा लग रहा है, खुशी है इस बात की। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज पलवल के गांव धतीर में लगभग 5 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बनने वाली नई 4 मंजिला इमारत का विधिवत शिलान्यास किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं वाले मॉडल संस्कृति स्कूलों में विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जब से वो आए तय कर रखा है कि हम शिक्षा की दशा को भी सुधारेंगे और जो जर्जर हालत में बिल्डिंग है उनकी दशा को भी सुधारेंगे। उसी निमित्त उन्होंने हरियाणा के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने के लिए मॉडल संस्कृति स्कूलों की स्थापना की, शुरुआत की और साथ में अच्छे भवनों का निर्माण कराने की शुरुआत की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कारगर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि आज के युग में लड़कियां लड़कों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर सराहनीय कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। शिक्षा में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। ग्रामीण आंचल में पूरे हरियाणा में यहाँ के बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त करते रहे हैं। और अब देखेंगे आप हरियाणा में तमाम मनोहर जी की सरकार आने के बाद भवनों की जो दुर्दशा थी
उनको सुधारा जा रहा है और भव्य बिल्डिंगों का निर्माण प्रत्येक स्कूल में किया जा रहा है। भुवनेश्वर में 26 फरवरी को होने वाली FIH महिला प्रो लीग प्रतियोगिता के लिए सिरसा जिले की सविता पूनिया को भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। रानी रामपाल के चोटिल होने के कारण सविता को कप्तानी की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा टीम में 22 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सविता पूनिया को ट्वीट कर बधाई देते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि टीम सविता की सक्षम कप्तानी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी और देश व प्रदेश का नाम रोशन करेगी। सविता को भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनने पर उनके पैतृक गांव जोधका में जश्न का माहौल है। सविता के परिजनों ने अपनी बेटी को मिली जिम्मेवारी पर उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की है। उन्होंने कहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम का ओलंपिक्स में भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था। परिजनों ने कहा कि सविता पूनिया को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। कि हमारी बेटी को अपने मेरे को ही नहीं पूरा सिरसा जिला और पूरा हरियाणा को मान है इस बात पे भी श्वेता को कैप्टन बनाया गया है, क्योंकि जो पहले कैप्टन है वो भी हरियाणा से और अब कैप्टन बनी है वो भी हरियाणा से। तो हम सब हरियाणा वालों के लिए गर्व की बात है, उसके साथ मैं भी शामिल हूँ। सारा बच्चा में आशीर्वाद देवा, बढ़िया खेलो और बढ़िया खेल लेगी। बहुत बढ़िया लग है। अभी हमारे भी आशीर्वाद स्वीता का सागा है। स्वीता जी पुनिया है जो हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर खिलाड़ी के प्रति बहुत नाम रोशन किया है और हमें गर्व है इस बात का भी हम सिरसा जिला के अंदर है और जोधका गांव की बेटी है। कोविड रोधी टीकाकरण के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए आज से कैथल जिले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मोबाइल वैन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा ने आज इस मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिविल सर्जन ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से लोगों में जागरूकता आएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना रोधी टीके की खुराक लेने से कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। सिविल सर्जन ने कहा कि सभी लोगों को इस अभियान में सहयोग देना चाहिए। शुरू की गई है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा यह हमारे को सहयोग प्राप्त हुआ है जिला प्रशासन की तरफ से और जिला प्रशासन के द्वारा माननीय डीसी साहब के द्वारा हमारा जो टीकाकरण है उसको 100% ले जाने में अभूतपूर्व सहायता मिली है। वहीं क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो हिसार के प्रचार सहायक ने बताया कि यह मोबाइल वैन जिले के गांव व अन्य क्षेत्रों में जाकर लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए जागरूक करेगी। उन्होंने कहा कि हम सभी को कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोरोना रोधी टीके की खुराक अवश्य लेनी चाहिए। लोगों में जागरूकता के लिए की गई है और इससे लोगों में जागरूकता आएगी और वैक्सीनेशन का प्रतिशत भी बढ़ेगा। वैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया था कि वैक्सीनेशन 100% हो चुका है, लेकिन जो 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें वैक्सीनेशन बढ़ाना अति आवश्यक है और यह वैन उनमें जागरूकता लाएगी। प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की आज पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि हरियाणा के विकास एवं समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए उनका योगदान हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज स्वास्थ्य विभाग के साथ बजट पूर्व चर्चा में कहा कि स्वास्थ्य से जुड़े सरकारी निजी चिकित्सकों व अन्य प्रतिनिधियों के माध्यम से आए सुझावों पर विचार करके बजट में जोड़ने का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्राथमिकताओं पर आने वाले बजट में जोर दिया जाएगा ताकि प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अंबाला से जुड़े और उन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि अपने सुझाव या जानकारी ईमेल या पत्र भेजकर दे सकता है। वर्तमान में नागरिक अस्पतालों में ज्यादा व सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए उन सुझावों पर ज्यादा बल दिया जाएगा जिनमें नागरिक अस्पतालों की सेवाओं को सुदृढ़ करने का सुझाव होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसके अलावा दूर दराज के गांवों में भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र को कवर करने के लिए जल्द ही एक नीति तैयार की जाएगी। बुल्गारिया में आयोजित डैन कोलोव निकोला पेट्रोव अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट 2022 में पदक जीतकर पूरे विश्व में देश प्रदेश का नाम रोशन करने पर
मुख्यमंत्री मनोहर लाल और खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि 8 विजेता भारतीय महिला पहलवानों में से 7 पहलवान प्रदेश से हैं। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। पंचकुला में खादी और ग्रामोद्योग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नॉर्थ जोन के राज्यों के साथ बैठक की गई। खादी और ग्रामोद्योग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि पिछले 7 वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग की बिक्री में 190% की बढ़ोतरी हुई। खादी और ग्रामोद्योग के अध्यक्ष ने कहा कि KVIC युवाओं को बैंक के माध्यम से 25 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में और महिलाओं को भी 35% सब्सिडी दी जाती है। इसके माध्यम से पूरे देश में हर साल 75,000 यूनिट लगाए जाते हैं। अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 2,300 करोड़ का लक्ष्य दिया था और इसकी सफलता को देखते हुए इसमें 700 करोड़ रुपए और बढ़ाए गए हैं। हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को देता है, बैंक्स के थ्रू होता है और गांव में 35% तक सब्सिडी दी जाती है। जो महिलाएं हैं उनको भी 35% सब्सिडी दी जाती है। इस स्कीम के माध्यम से पूरे देश में हर साल लगभग 75,000 यूनिट्स जो हैं लगाए जाते हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम है। खादी और ग्रामोद्योग के अध्यक्ष ने कहा कि इस योजना के तहत लद्दाख और कारगिल जैसी जगहों पर लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खादी के नाम पर नॉन खादी उत्पाद बेचने वाले लगभग 1400 से अधिक यूनिट्स के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई की है। से KVIC लेह लद्दाख कारगिल जैसी जगहों पर PMGP के माध्यम से लोगों को रोजगार दे रहा है और कारगिल में भी हम लोगों ने लास्ट ईयर लगभग 120 लोगों को रोजगार से जोड़ा है। तो ये स्कीम देश की सबसे सक्सेसफुल स्कीम है और KVIC की फ्लैगशिप स्कीम है और मुझे यकीन है कि जो हम लोगों के टारगेट्स हैं उनको हम पूरा करने में सफल होंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। चैनल ने राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने का प्रयास किया है। इसके चलते सूचना एवं मंत्रालय की ओर से यह निर्णय लिया गया है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 175 करोड़ 83 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 13,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 34,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने वाले दर 98.38% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 8 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,65,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 3,000 से अधिक मामले सक्रिय हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए एयर इंडिया ने चलाया विशेष अभियान। सरकार के निरंतर प्रयासों से रेवाड़ी जिले के 3 विद्यार्थियों की हुई घर वापसी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा खोले जा रहे हैं मॉडल संस्कृति स्कूल। भुवनेश्वर में 26 फरवरी को होने वाली FIH महिला प्रो लीग प्रतियोगिता के लिए सिरसा की सविता पूनिया को चुना गया भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी बधाई। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा कोरोना रोधी टीकाकरण के प्रति आम जन को जागरूक करने के लिए कैथल जिले के सिविल सर्जन ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता मोबाइल वैन को रवाना किया।
सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।